नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में सर्दी के मौसम की सब्जियों की बिक्री जोरों पर। बीदर में अपराध निवारण दिवस समारोह मनाया गया। लव जिहाद मामलों पर अंकुश लगाने के लिए अलग कानून जरूरी नहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री ज्ञानेंद्र ने बताया। कर्नाटक में कक्षा 5 से 8 की वार्षिक परीक्षा आयोजित करने पर जारी आदेश। कर्नाटक कांग्रेस के मुस्लिम नेता विधानसभा चुनाव के लिए और टिकट मांग रहे हैं। लोकसभा में उठा दिल्ली एम्स पर साइबर अटैक का मामला। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दिया ये जवाब। संसद में आज भी उठा चीनी अतिक्रमण का मुद्दा। विपक्ष ने किया दोनों सदनों से वॉकआउट। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। हर मौसम की सब्जियां होती हैं, इसी तरह इस सर्दी के मौसम में हरी सब्जियों की अधिक बिक्री होती है, जिसमें मटर, सीम की फली, गाजर, हरी बूट, तुवर सहित इस मौसम के विशेष सब्जियां हैं। शहर के व्यवस्थित क्षेत्र अम्बेडकर चौक, भगत सिंह चौक, बसवेश्वर चौक सहित अन्य क्षेत्रों में सड़क किनारे इन सब्जियों की बिक्री जोरों पर है। अनुमान के मुताबिक सब्जियां 40 से 100 रुपए के बीच मूल्य की हैं। लोगों में इन सब्जियों को कच्चा खाने या फिर उसको भूनकर खाने में रुचि देखी जाती है। इस मौसम की एक विशेष बात यह है कि इस मौसम में चने की भाजी और चने का साग भी काफी जोरों पर बिकता है और इसी के साथ इस मौसम में मेथी और पालक भी अधिक पाई जाती हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू ने 13 दिसंबर को बीदर जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। इस प्रशिक्षण शिविर में साइबर क्राइम, सोशल मीडिया जांच में कमी, फिंगरप्रिंट, पुलिस विभाग के एमसीसी टीएनएस विशेषज्ञ संतोष पीएसआई, फिंगरप्रिंट, सोशल मीडिया पर हरि किशन सीएचसी और विजय कुमार सीएचसी, साइबर अपराध पर मल्लिकार्जुन सीएचसी, जांच में कमी पर जावेद अली और बसवराज और एमसीसी टीएनएस पर शिवशंकर सीएचसी, धुलप्पा सीपीसी जांच अधिकारियों द्वारा जांच में चूक बरी होने के मामले पर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघना सहित पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में वैकल्पिक एसटी गौण सूची के तहत बीदर, कलबुर्गी और यादगीर जिलों में रहने वाले कुर्बा लोगों को शामिल करने के लिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, स्रोत और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष रघुनाथ राव मलकापुरे, बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री बंडेपा खाशमपुर के साथ अर्जुन मुंडा जी, जनजातीय मामलों के मंत्री से मिले और फिर से अनुरोध किया और वरिष्ठ की उपस्थिति में उसी पर चर्चा की। अब तक देश के मिले जुले हिस्सों में हमारी सरकार ने ऐसी समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन हमारे हिस्से के लोगों के लिए एसटी केंद्रीय मंत्री श्री भगवंत खुबा ने मंत्री जी से अपील की है कि वे इस मामले में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें और हमारे लोगों को सुविधा प्रदान करें। अब समाचार राज्य के। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि कर्नाटक में लव जिहाद के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक अलग कानून की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बुधवार को यहां मीडिया कर्मियों से कहा कि आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों ने इस संबंध में एक अलग कानून की मांग की है, लेकिन मौजूदा धर्म परिवर्तन विरोधी कानून ऐसे मामलों को रोकने के लिए पर्याप्त है। हालांकि सरकार ने मांग पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि देश में प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन यह बल और प्रस्तावों से मुक्त होना चाहिए। जबरन धर्मांतरण के मामलों में परिवार के सदस्यों को शिकायत दर्ज करनी चाहिए ताकि पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर सके। लोक शिक्षण विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पूरे कर्नाटक के सभी स्कूलों में चल रहे शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए वार्षिक परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि कक्षा 1 से 9 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन की चल रही प्रणाली के तहत छात्रों के समग्र प्रदर्शन को आंकना मुश्किल हो रहा है। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि बच्चों की सीखने की क्षमता में सुधार के लिए कक्षा 5 और कक्षा 8 के छात्रों के लिए परीक्षा की घोषणा की गई है। यह देखा गया है कि एसएसएलसी परीक्षा लिखते समय बच्चे डरे हुए हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी है
और वे सक्षम नहीं हैं। नई प्रणाली के तहत बच्चे सीबीएसई या आईसीएसई पाठ्यक्रम के तहत परीक्षा देने वालों की तरह परीक्षा देंगे। मंत्री ने कहा कि विवरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है कि प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन किसे करना चाहिए और क्या यह स्कूल, तालुका या राज्य स्तर पर होना चाहिए। कर्नाटका कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपने धर्म के उम्मीदवारों को अधिक टिकट देने के लिए पार्टी से पूछने का फैसला किया है। यह उस बैठक के परिणामों में से एक था जिसमें राज्यसभा के पूर्व उपसभापति के रहमान खान, पूर्व मंत्री यूटी खादर, तनवीर सेठ, बीजेड जमीर अहमद खान, रहीम खान, पूर्व सांसद आईजी संधी, एमएलसी नसीर अहमद, कर्नाटका सहित 55 अल्पसंख्यक नेता शामिल रहे। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद व अन्य 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 17 मुसलमानों को टिकट दिया गया, जिनमें से 7 जीते। सलीम अहमद के मुताबिक कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांगने वाले 100 आवेदन मिले हैं, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। हम जांच करेंगे और पार्टी को एक सूची देंगे। जीतने की क्षमता कारक होगी। जहां भी जीतने का मौका होगा, हम अल्पसंख्यकों को टिकट देने के लिए जोर लगाएंगे। बीजापुर शहर में घरों में चोरी करने वाले चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। इस संबंध में बीजापुर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि शहर में हो रही चोरियों के पीछे चोरों को पकड़ने में पुलिस सफल रही। चोरों के पास से 12,50,000 रूपए मूल्य का सोना, 36,000 की चांदी के वस्तु, 5 लाख रूपए मूल्य की वाहन सहित चोरी में उपयोग होने वाले औजार बरामद किए गए हैं। इसके अलावा वाहनों की चोरी करने वालों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। दिल्ली एम्स पर हुए साइबर अटैक का मामला लोकसभा में भी उठा है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी स्तर पर काम चल रहा है और कई कदम भी उठाए गए हैं। लोकसभा में भाजपा सदस्य सुकांत मजदूमदार के पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह भी कहा कि देश में प्रतिदिन लाखों साइबर हमले होते हैं, लेकिन ज्यादातर हमलों को रोक दिया जाता है। उन्होंने कहा, देश में साइबर सुरक्षा पर बहुआयामी काम चल रहा है। आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में सरकार से जुड़े तत्वों और सरकार से इतर तत्वों से जिस तरह के खतरे होते हैं, उसे लेकर काम चल रहा है। बहुत सारे कदम उठाए गए हैं।
संसद में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्यों ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत एवं चीन के सैनिकों के बीच पिछले दिनों हुई झड़प के मुद्दों को फिर से उठाया और इस पर चर्चा कराने की मांग की। दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने वॉकआउट किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शून्यकाल में चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने कहा, हमने कल भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था। जो चीनी अतिक्रमण हुआ है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा चाहते हैं। हमारी कोशिश रही है कि सदन को पूरी जानकारी मिले, देश के लोगों को भी जानकारी मिले कि वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। प्रजाघोषा भाजपा भरोसा कार्यक्रम में भाजपा द्वारा आयोजित संगारेड्डी जिले में झेरासंगम मंडल बर्दीपुर गांव में भाजपा में सांप्रदायिक मतभेदों के कारण तनावपूर्ण माहौल बन गया है। जंगम गोपी, जिन्होंने पिछले साल 2018 में भाजपा जहीराबाद विधायक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, और चिंतलगट्टू सुधीर, जो हाल ही में टीआरएस पार्टी से भाजपा में शामिल हुए थे। जंगम गोपी भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र रेड्डी ने अध्यक्ष नरेंद्र रेड्डी की गर्दन पकड़ ली और बहस में शामिल हो गए। चिंतलघाट सुधीर को गंभीर चोटें आई और उन्हें जहीराबाद एरिया अस्पताल ले जाया गया। इससे माहौल गरमाया हुआ है। जहीराबाद से सैयद रिजवान खादरी की रिपोर्ट। यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया है। लुधियाना से रायबरेली जा रही एक बस और डीसीएम ट्रक के बीच टक्कर हो गई है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है और 21 लोग घायल हो गए हैं। 19 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जिस समय ये हादसा हुआ, बस में 45 से 50 यात्री मौजूद थे। मामले की जांच जारी है। इस बात की जानकारी एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने दी है। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में अधिक जानकारी मिलने का इंतजार है। अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। मंगलवार की रात करीब 1:46 पर 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की गहराई जमीन से 267 किलोमीटर नीचे थी। राहत की बात यह है कि भूकंप के झटकों से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। 2 दिन पहले ही काबुल में भी 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था। ये भूकंप अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 21 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 11 दिसंबर को सुबह करीब 7:22 पर आया था। भूकंप का सेंटर धरती से नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। करीना कपूर ने सबके सामने लुटाया सैफ अली खान पर प्यार, किस करते हुए बेबो का वीडियो हुआ वायरल। आखिर में समाचार बाजार के। देश भर में लाखों जनधन खाते डुप्लीकेट, अब बड़े एक्शन की तैयारी। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में दी बड़ी जानकारी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में सर्दी के मौसम की सब्जियों की बिक्री जोरों पर। बीदर में अपराध निवारण दिवस समारोह मनाया गया। लव जिहाद मामलों पर अंकुश लगाने के लिए अलग कानून जरूरी नहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री ज्ञानेंद्र ने बताया। कर्नाटक में कक्षा 5 से 8 की वार्षिक परीक्षा आयोजित करने पर जारी आदेश। कर्नाटक कांग्रेस के मुस्लिम नेता विधानसभा चुनाव के लिए और टिकट मांग रहे हैं। लोकसभा में उठा दिल्ली एम्स पर साइबर अटैक का मामला। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दिया ये जवाब। संसद में आज भी उठा चीनी अतिक्रमण का मुद्दा। विपक्ष ने किया दोनों सदनों से वॉकआउट। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।